वालेकुम। किताबों में इंटरेस्टेड और लॉ में इंटरेस्टेड तमाम दोस्तों को भी सलाम। बेशुमार लॉ के स्टूडेंट्स और वैसे भी किताबों का शौक़ मेरा देखते हुए मेरे से ये पूछते रहते हैं कि भई अगर अंग्रेज़ी ठीक करनी है तो कौन-सी किताब पढ़ें? और कहाँ से अंग्रेज़ी ठीक हो सकती है? मेरा हमेशा जवाब ये रहा है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें, वो चीज़ें पढ़ें जो कि आपको पसंद है, ये पढ़ने का जिसको आपको शौक़ है। मुश्किल-मुश्किल किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सीधे-सीधा अगर आपको नॉवल पसंद है, आपको कॉमिक्स पसंद है, पढ़ें, ज़्यादा चीज़ें पढ़ें बिकॉज़ सिर्फ़ पढ़ने से ही आपका पढ़ने का और एबिलिटी बढ़ेगी और आप फ़ाइलें पढ़ सकेंगे अगर आप किताबें पढ़ते हैं। अगर नहीं किताबें पढ़ते हैं तो ऑटोमैटिकली फ़ाइलें पढ़ना आपको नहीं वकालत के अंदर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कर लेंगे। सो वो चीज़ पढ़ें, बेशुमार पढ़ें जो कि अमूमन मैं ये कहता हूँ कि जो कि आपको पसंद है, लेकिन दोस्त फिर भी ज़िद करते हैं कि कोई एक किताब बताएँ, तो भाई एक किताब जो कि आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए लॉरेंस ज़ेरेंग की है, पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी, ए पॉलिटिकल हिस्ट्री। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है किताब, कई कितने 650 सफ़ों की है और सिर्फ 495 की, और पाकिस्तान की तारीख के ऊपर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव कम अक्रॉस। इसका अपना बंदे का थोड़ा-सा मौक़िफ़ है, आई थिंक अमेरिका से है। लॉरेंस ज़ेरेंग फ़ौत हो चुका हुआ है और प्रोफ़ेसर ज़ेरेंग 2015 में फ़ौत हो चुका हुआ है और अमेरिका के अंदर बीच में बेस था, 40 साल से पाकिस्तान के बारे में लिख रहा है। पढ़ने के काबिल इसमें ये है, एक तो इसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है एकेडमिक भी है बट फिर भी एक्सेसिबल भी है, और ये वाली लैंग्वेज आपकी ड्राफ्टिंग, आपकी प्लीडिंग इस अंदाज़ से अच्छी जो अंग्रेज़ी है वो लॉरेंस ज़ेरेंग की आपकी किताब के अंदर डॉन में जैसे क्या कहा जाता है कि अखबारों के अंदर डॉन की अंग्रेज़ी सबसे अच्छी होती है, इसने बहुत अच्छी लिखी। दूसरा इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉन्टेक्स्ट है और बेशुमार चीज़ें वो भी पढ़ने के काबिल है, आपको वकालत में भी हेल्प आउट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि लैंड रिफ़ॉर्म के बारे में, मार्शल लॉ रिफ़ॉर्म्स के बारे में मुख्तलिफ़ कवानीन अगर आपने समझने हैं, ये पढ़ेंगे तो मुझे हमेशा काफ़ी उसका हुआ कि जी लैंड रिफ़ॉर्म होती क्या है, कौन लाया, मकसद क्या था। उसके बाद अगर आप वो जाके स्टैट्यूट्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। इसका लिखने का सिविल वॉर इन जो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत पेनफुल ईराज़ वगैरह पाकिस्तान के बारे में आप ये अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम ताकि वो गलतियाँ दोबारा दोहराएँ भी ना, वो इसके अंदर आपको नज़र आती हैं। 1971 की लड़ाई मार कुटाई आपको आती है। मार्शल लॉ रिफॉर्म्स के बारे में मॉरल डिके एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स वाज परपेचुएटेड आफ्टर पाकिस्तान्स इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर 2 की कमिंग ऑफ मार्शल लॉ के बारे में, एक्सपोर्ट्स बोनस स्कीम क्या है वो उसके एक मैं मुकदमा कर रहा हूँ। MLRs क्या हैं, 115 क्या है, बेसिक डेमोक्रेसीज़ का सिस्टम अयूब खान का क्या था। अपने मौक़िफ़ से लिखा है बट जनरली बहुत न्यूट्रल है, अप टू डेट है। खैर अप टू डेट तो नहीं है, फ़ौत हो गया था ये 2015 के अंदर। तो लास्ट जहाँ पे ये जाके मैं ख़त्म हुई है ये मीनिंग ऑफ हिस्ट्री जनरली पाकिस्तान के बारे में, एंड इट एंड्स विद आई थिंक बेनज़ीर भुट्टो डेमोक्रेसी IJI के और इंटरिम गवर्नमेंट मोइन कुरैशी की जो हुई है वहाँ पे। वंस अगेन रिकमेंड करूँगा, पढ़नी अगर है किताब तो ये पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, और सस्ती है पकड़ें और ज़रूर पढ़िए, और ये एंड टू एंड पढ़ें, अपने मुल्क के बारे में पता चलें, सीखें। अदरवाइज भी वन लर्न्स अ लॉट फ्रॉम दिस इज़ वेल, दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड। कई चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ, अयूब खान इनको काफ़ी पसंद है और ठीक अचीवमेंट्स वगैरह भी थी और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स वगैरह के ऊपर, बट ही कम्स फ्राम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। अयूब खान भुट्टो का क्या इंटरेक्शन था 1965 की वॉर फॉर एग्जांपल, मैंने ये पढ़ा। हमारा तो हमेशा ये ख्याल था कि 1965 की वॉर इंडिया ने रात गए हमारे ऊपर जो किताबों में हमला किया था, उससे पहले ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और जो हमारी इंकर्जन्स वगैरह हमारी साइड से कश्मीर के अंदर हो रही थी, उसके बारे में वो पढ़ के आपकी आंखें खुलती हैं। और किसी थर्ड पार्टी से पढ़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी बहुत अपना सच वगैरह भी पता चल जाता है। हमारी हिस्ट्री में के अजीज़ की अगर मर्डर ऑफ हिस्ट्री वाली किताब पढ़ें तो उससे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये पता चलता है कि हमारा प्रोपेगेंडा ही प्रोपेगेंडा है। और मुझे भी जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था, आई स्टिल रिमेंबर कि 65 की जंग के और करके एक इंडियन से मेरी मुलाकात हुई वहाँ पे। इंटरनेशनली पढ़ने का ये भी फ़ायदा होता है कि हर जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हैं और आपकी वो हमें मुझे आगे ये कहे कि जी तुम लोग हमेशा हमारे से लड़ाई करते रहे हो। जी हैं, हम तुम्हारे से छोटे हैं, ये कि 19 पॉपुलेशन के लिहाज से और साइज़ के लिहाज से, तो हम कहाँ से, तुम हमारे पे हमला करते रहे हो। तो वहाँ पे जाके
اور اب جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واٹ ایکچولی ہیپن. اپنا موقف اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے مطابق بنائیں, اور جس لیول کے اوپر جس سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اس نے سارے کے سارے ہسٹری کے اندر فار ایگزامپل 1965 کی وار کے اوپر جو انالائز کیا ہوا, چائنا کا رول, امریکہ کا رول, سوویت یونین کا, لال بہادر شاستری کا تاشکند کے اندر, پھر جا کے کیا ہوا تاشکند کے اندر وہ فوت ہو گیا. انڈیا ہم کیا ازیوم کر رہے تھے کہ جی ایک پاکستانی فوجی 7 انڈینز کے برابر ہے تو وہ ہمارے سے لڑائی کر ہی نہیں سکتے, کشمیر میں کریں. بھٹو کے صاحب کی ڈرائیو کر رہے تھے اس کے مطابق 1965 کی وار, فورن منسٹر کے طور کے اوپر جرنیلوں کا ایوب خان کے ساتھ کیا انٹریکشن تھا, کس طریقے سے. اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ کہ ایوب خان کی کیا اسٹریٹجی تھی, اس کی گورنمنٹ کس ڈائریکشن میں جا رہی تھی, اس کے اندر کیا معاملات وغیرہ تھے, فورن سیکٹری, کشمیر کی کمیٹی. تو یہ چیزیں پڑھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اور چیز بھی, آپ کے آس پاس بھی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کا بھی ہوتا ہے. سو ونس اگین I can't recommend this book more. لارنس زیرنگ کی پاکستان ان دا 20th century پولیٹیکل ہسٹری, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی بھی پڑھیں. اور بھی کتابیں ہیں جن آف پاکستان, یہ وہ بھی میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں, میری پسندیدہ ہیں اسٹینلی والپورٹ کی. لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اوور ویو دیتا ہے اور یہ کرنٹ چیزوں کے اندر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, اور اگر آپ کو وکالت میں بھی انٹرسٹ ہے تو ان چیزوں پہ بھی آپ کی مدد. آئی ہوپ یہ کتاب پڑھیں گے اور یہ پڑھ کے میرے سے شیئر بھی کیجیے آپ کو کیسی لگی. اور اچھی چیز ایسی کتابوں کی ہسٹری کا, یہ کوئی صفحہ کھول لیں, کوئی ایرا پڑھ لیں, اینڈ ٹو اینڈ پڑھنے کی بھی نہیں ضرورت ہوتی, کوئی پڑھ لیجیے, کسی ایک چیپٹر سے پڑھنا شروع کر دیں تو وہاں سے آپ کی ایک علیحدہ کہانی شروع ہو جاتی. ویری ویری یوزفل, absolutely brilliant. Do check it out. Thank you.